सो गाइस तुमने देखा ही होगा कि वीडियो बहुत देर बाद आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था क्योंकि इतने अच्छे टॉपिक्स और एडिटिंग के कारण भी मेरे चैनल पर बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो गाइस तुम लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखा ही सकते हो क्योंकि मुझे सितंबर तक 700 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और उसके बाद मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान है तुम लोगों के लिए। सो गाइस लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. सो गाइस लियोन को हराने के बाद हमारा ऐश एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पोकेमॉन को देखने लगता है। ऐश के सारे पोकेमॉन उसे घेर लेते हैं। तभी लियोन कहता है कि ऐश अभी तक तुमने अपने सपने को पूरा नहीं किया है और तुम्हारा सपना था पोकेमॉन मास्टर बनना। तभी ऐश लियोन से पूछता है कि मुझे पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए किसे हराना होगा। तभी अरीना में बैठे क्राउड चैंट करने लगते हैं पोकेमॉन मास्टर का और ऐश लियोन के पीछे देखता है तो उसे वहाँ पे उसके डैड दिखते हैं। ऐश अपने डैड को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी लियोन ऐश को कहता है कि यही है पोकेमॉन मास्टर जिसे तुम्हें हराना होगा। और ये बात सुन के ऐश काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसे अपने डैड को हराना पड़ेगा। तभी ऐश के डैड हमारे वर्ल्ड चैंपियन को कहते हैं कि तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए मुझे हराना पड़ेगा। ऐश तब बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन वो कहता है कि ठीक है मैं अभी बैटल करूंगा। लेकिन लियोन उसे बताता है कि तुम्हारे अभी सारे पोकेमॉन थक गए, इसलिए तुम बाद में बैटल करना। लियोन की ये बात सुन के ऐश के डैड चल जाते हैं वहाँ से और ऐश भी वहाँ से चला आता है। और लियोन ऐश को बताता है कि ये मैच 6-on-6 मैच होने वाला है। ऐश अपने 6 पोकेमॉन को बिल्डअप करता है, लेकिन उसके 5 ही पोकेमॉन वहाँ पे आ पाते हैं। ऐश की टीम में लुकारियो, पिकाचू, चार्जर्ड, इन्फर्नेप और सेप्टाइल जैसे ताकतवर पोकेमॉन थे। ऐश ने सोचा कि अगर उसने कांटो रीजन से स्टार्ट किया है तो ऐश के फादर ने भी कांटो रीजन से स्टार्ट किया होगा। इसलिए उसने प्रोफेसर ओक से बात की और उससे पूछा कि ऐश के डैड के स्टार्टर पोकेमॉन कौन थे। प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि ऐश के डैड ने सबसे कमजोर चार्मेंडर को लिया था जो काफ़ी ज़्यादा जख्मी था उस समय। ऐश ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि उसके डैड ने सबसे कमजोर चार्मेंडर को क्यों पकड़ा। उसके बाद ऐश प्रोफेसर सिकामोर को कॉल करता है और उनसे कुछ बात करता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन ऐश अपने डैड से मैच करने वाला होता है, जो होता है 6-on-6 मैच। ऐश का पिकाचू चाहता है कि सबसे पहले वो बैटल करे, इसलिए वो पहले ग्राउंड पे आ जाता है और ऐश के डैड उधर से अपने चार्जर्ड को भेजते हैं। तभी बैटल शुरू होती है। पिकाचू अपने स्ट्रॉन्ग अटैक्स को यूज करता है जैसे कि आयरन टेल, इलेक्ट्रो बॉल, इलेक्ट्रो वेव, लेकिन ऐश के डैड का चार्जर्ड काफी आसानी से उसे डॉज कर देता है। तभी ऐश का पिकाचू वोल्ट टैकल यूज करता है, लेकिन ऐश के डैड का चार्जर्ड आराम से उसे अपने ड्रैगन क्लॉ की मदद से डॉज कर देता है। वोल्ट टैकल करने के बाद पिकाचू काफी ज्यादा थक जाता है और इसी का फायदा उठा के चार्जर्ड अपने ड्रैगन क्लॉ से पिकाचू को वन शॉट कर देता है। फिर ऐश अपने इन्फर्नेप को बाहर निकालता है और उसे बोलता है कि तुम अपने फ्लेम थ्रोअर को यूज करो। तभी चार्जर्ड अपने ड्रैगन क्लॉ की मदद से उसे आराम से ब्लॉक कर देता है। इस अटैक को देखने के बाद ऐश के डैड ऐश को कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अभी स्ट्रॉन्ग अटैक्स की जरूरत है, ना कि फ्लेम थ्रोअर जैसे अटैक्स की। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इन्फर्नेप को फ्लेयर ब्लिट्स यूज करने के लिए कहता है, लेकिन जब इन्फर्नेप फ्लेयर ब्लिट्स करते हुए चार्जर्ड के पास जाता है तभी चार्जर्ड उस पर ड्रैगन ब्रेथ यूज कर देता है। इसे देखते ही अरीना के क्राउड्स को लगा कि अब ऐश का इन्फर्नेप वन शॉट हो जाएगा, लेकिन तभी इन्फर्नेप का ब्लेज उठ जाता है। ऐश के डैडी ये समझ जाते हैं कि इसका ब्लेड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसीलिए वो अपने चार्जर्ड को ड्रैगन क्लॉ करने के लिए कहते हैं और जब चार्जर्ड ड्रैगन क्लॉ यूज करता है तो फिर से इन्फर्नेप हार जाता है। ऐश के डैड ने ऐश को कहा कि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस की और ज्यादा जरूरत है। उसके बाद ऐश अपने चार्जर्ड को निकालता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। ऐश के डैड ऐश के चार्जर्ड को देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा चार्जर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन मेरे चार्जर्ड के सामने वो कुछ भी नहीं है। तभी ऐश का चार्जर्ड ऐश के डैड के चार्जर्ड पे ओवरहीट यूज़ कर देता है, लेकिन ऐश के डैड के चार्जर्ड ने आराम से ड्रैगन टेल की मदद से उसे ब्लॉक कर दिया। इसे देखकर ऐश का चार्जर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बिना किसी के सुने ऐश के डैड के चार्जर्ड पे ड्रैगन क्लॉ यूज़ कर देता है और इससे ऐश के डैड के चार्जर्ड को थोड़ा डैमेज पहुंच जाता है। ऐश अपने चार्जर्ड को ड्रैगन ब्रेथ यूज करने के लिए कहता है, लेकिन ऐश के डैड के चार्जर्ड आराम से उसे ड्रैगन टेल की मदद से डॉज करते हुए उस पर फायर ब्लास्ट यूज कर देता है, जिससे कि ऐश का चार्जर्ड फेंट हो जाता है। चार्जर्ड के हारते ही ऐश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब वो किस पोकेमॉन को चुने, क्योंकि उसके पास अब 2 पोकेमॉन बचे थे जो कि थे लुकारियो और सेप्टाइल। इसी के बाद ऐश का सेप्टाइल पोकेबॉल से अपने आप बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि उसे अब बैटल करना है। लियोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि फायर टाइप के सामने ग्रास टाइप चुनना एक बेवकूफ़ी थी।
लेकिन सेप्टाइल को चुनने के बाद ऐश के चेहरे पे कुछ अलग सी खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब वो बैटल जीत सकता है, क्योंकि ये वो वही सेप्टाइल है जिसने डार्कराय को वन शॉट कर दिया था अपनी लीफ ब्लेड से। जैसे ही सेप्टाइल बैटल ग्राउंड पे आता है तो ऐश उसे सोलर बीम यूज करने के लिए कहता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैप्स टाइप अटैक है। ऐश के डैड के चार्जर्ड ने उसे अपने ड्रैगन क्लॉ से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें डैमेज पहुंच गया। इस मौके को देखते ही ऐश ने अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड यूज करने के लिए कहा, लेकिन चार्जर्ड ने उस पे फायर ब्लास्ट यूज कर दिया। पूरे बैटल ग्राउंड पे धुआं हो गया था, इसलिए कोई भी देख नहीं पा रहा था कि आखिर रिजल्ट क्या है इस बैटल का। धुआं हटने के बाद देखने को मिला कि सेप्टाइल उठने की पूरी कोशिश कर रहा है और चार्जर खड़ा है। तभी सेप्टाइल खड़ा हो जाता है और अपनी आखिरी ताकत से सोलर बीम यूज कर देता है, लेकिन सेप्टाइल की टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले ही ऐश के डैड के चार्जर ने उस पे फायर ब्लास्ट यूज कर दिया, जिससे कि सेप्टाइल फेंट कर हो गया। अब ऐश के पास एक लौता पोकेमॉन लुकारियो बचा था, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था। ऐश अपने लुकारियो को यूज करता है और उसे मेगा इवॉल्व कर लेता है, लेकिन मेगा इवॉल्व होते ही लुकारियो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद लुकारियो अपना जायंट ऑरास्फीयर यूज कर देता है चार्जर्ड पे और चार्जर्ड काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इस बार चार्जर्ड को इतना बड़ा डैमेज हुआ था कि जितना कोई और पोकेमॉन नहीं दे पाया था अभी तक। इसके बाद अपना मेगा लुकारियो स्टील बीम को यूज करता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील टाइप मूव है। इसके बाद चार्जर्ड अपना फुल पोटेंशियल लगा के फायर ब्लास्ट यूज करेगा, और लेकिन वो उसे नहीं लग पाएगा लुकारियो, क्योंकि वो अपना स्टील बीम यूज कर देगा। इससे पूरे क्राउड चौंक जाते हैं कि एक पोकेमॉन मास्टर का फायर ब्लास्ट कैसे कोई पोकेमॉन रोक सकता है। इतना ओवर पावर्ड होने के कारण ऐश का लुकारियो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसके कारण वो मेगा इवोल्यूशन से हट जाता है। इसके बाद चार्जर्ड उस पर एक ड्रैगन क्लॉ यूज करता है और मैच को खत्म कर देता है। ऐश के डैड ऐश को कहते हैं कि क्यों ऐश अब अपने 6 पोकेमॉन को निकालो, क्योंकि मुझे देखना है कि तुम्हारा छठा पोकेमॉन आखिर है कौन। ऐश बोलता है कि अभी उसके पास उसका 6 पोकेमॉन नहीं आया है, इसलिए अब वो मैच नहीं लड़ सकता। तभी रेफरी कहते हैं कि अब बैटल कंटिन्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ऐश के पास उसका 6 पोकेमॉन नहीं है और ये बैटल कभी और होगी। ऐश के फादर ऐश को कहते हैं कि तुम्हें कोई लेजेंडरी पोकेमॉन चाहिए मुझे हारने के लिए, क्योंकि तुमने अभी तक मेरे बाकी 5 पोकेमॉन्स को नहीं देखे हैं और आज तक ऐसा कोई पोकेमॉन ट्रेनर नहीं आया है जिसने मेरे 5 पोकेमॉन्स को और देखा हो। और ऐश के डैड ऐश को कहते हैं कि तुम्हारा मेगा लुकारियो काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे मेगा फॉर्म हैंडल नहीं करने आया, इसलिए वो इस बैटल को हार गया, वरना वो कुछ भी कर सकता था। अरीना से बाहर आता ही ऐश अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जो कि वहाँ बाहर खड़े होते हैं। तभी ब्रॉक ऐश को कहता है कि तुम्हें और भी ताकतवर पोकेमॉन चाहिए। ऐश ब्रॉक को कहता है कि मुझे अपनी पावर्स को हैंडल करने नहीं आया, इसलिए मैं आज इस मैच में हार गया। मुझे अपने पावर्स को और बढ़ाना पड़ेगा और उसे हैंडल करना सीखना पड़ेगा। और तभी ऐश सिनो लीग चले जाता है। तो दोस्तों ये था बस इसका पार्ट 1। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसका पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा।